हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक ट्रांसलेशन का सॉल्यूशन करेंगे और यह ट्रांसलेशन क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ट्रांसलेशन क्या है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने जीवन में कठिनाइयों का सामना ना किया हो। अब देखिए, एक सेंटेंस है यहाँ से, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, यहाँ तक जिसने, ये कंजंक्शन है। जो या जिसने हु मीन्स होता है तो कंजंक्शन हु लगेगा, लेकिन इतना सेंटेंस हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। कोई ऐसा व्यक्ति ये सब्जेक्ट है, और देखिए होगा, ये पीछे ये जो वर्ब दी गई है इससे ये झुका हुआ है। तो जब ये जो सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य की क्रिया से लगा हुआ हो बिल्कुल पास में ही, तब ऐसे में सब्जेक्ट हम देयर बनाते हैं। तो देयर होगा यानी कि वुड बी। इसके बाद है शायद ही यानी कि हार्डली, और सब्जेक्ट है ऐसा कोई व्यक्ति यानी कि एनी पर्सन, और दुनिया में इन द वर्ल्ड। इसके बाद है जिसने, तो जो या जिसने उसकी इंग्लिश होती है हु, ये कंजंक्शन है। जीवन में कठिनाइयों का सामना ना किया हो। अब देखिए, ये जो हु है इसके पहले जो सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट है एनी पर्सन, तो यही सब्जेक्ट होगा। अब केवल वर्ब लगेगी। जीवन में कठिनाइयों का सामना ना किया हो या कर चुका हो, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए, हु जो दिया है हु, इससे पहले का जो सेंटेंस है ये है पास्ट में। देखिए वुड भी लगा है इस वजह से, तो हु के बाद वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा। जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो सहायक क्रिया लगेगी हैड नॉट। उसके बाद सामना करना फेस, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है फेस्ड। कठिनाइयों का डिफ़िकल्टीज, और जीवन में यानी कि इन लाइफ। देयर वुड बी हार्डली एनी पर्सन इन द वर्ल्ड हु हैड नॉट फेस्ड डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। जीवन में बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ने वाले लोग उनकी तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया है। अब देखिए, जीवन में बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ने वाले लोग, यहाँ तक। तो देखिए सब्जेक्ट है लोग यानी कि पीपल, जीवन में बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ने वाले यानी कि वे व्यक्ति जो बाधाओं को दूर कर देते हैं, बाधाओं से उभर जाते हैं। तो जो यानी कि हु, और बाधाओं को दूर करना यानी कि ओवरकम, बाधाओं को हर्डल्स, और आगे बढ़ने वाले हर्डल्स के बाद है जीवन में इन लाइफ, और आगे बढ़ने वाले एंड मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ना। अब देखिए, उनकी तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं यानी कि आर, अधिक सुरक्षित यानी कि मोर सिक्योर। उनकी तुलना में कंपैरेटिव डिग्री है, तो देन दोज यानी कि उनकी, जिन्होंने यानी कि हु कभी उनका सामना नहीं किया है। तो देखिए ये लिखा है कभी नहीं। अब किया है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सहायक क्रिया हैव लगेगी, और कभी नहीं यानी कि नेवर, सामना करना फेस्ड, और उनका यानी कि देम। तो ये पूरा सेंटेंस होगा, पीपल हु ओवरकम हर्डल्स इन लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड आर मोर सिक्योर देन दोज हु हैव नेवर फेस्ड देम। ठीक है, देखिए ये है कंपैरेटिव डिग्री, मोर सिक्योर, उसके बाद देन लगा है। इसके बाद अगला है, कभी कभी हम असफलताओं से निराश हो जाते हैं। कभी कभी समटाइम्स, सब्जेक्ट हम यानी कि वी, निराश हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। गेट डिसहर्टेंड, गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसके बाद असफलताओं से यानी कि बाई फेलियर्स, समटाइम्स वी गेट डिसहर्टेंड बाई फेलियर्स। आगे है, जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां सबके साथ आती हैं।
देखिए ऐसी परिस्थितियाँ यानी कि सच सिचुएशंस सबके साथ आती हैं यानी कि कम, विद में साथ, और सबके सबके यानी कि एवरीवन जिंदगी में, इन लाइफ। तो सच सिचुएशंस कम विद एवरीवन इन लाइफ। आगे है कठिनाइयों का डटकर सामना करने वाला ही अंततः सफल होता है। यानी कि कठिनाइयों का डटकर सामना करने वाला यानी कि वो व्यक्ति जो कठिनाइयों का डटकर सामना करता है। तो ओनली द वन यानी कि वो व्यक्ति हु मीन्स जो कि फेसेस सामना करता है, और डट कर यानी कि फर्मली, ये बाद में आएगा। अब देखिए सामना करता है कठिनाइयों का यानी कि द एट्रोसिटीज, और डट कर फर्मली। अंततः सफल होता यानी कि बिकम्स, सफल यानी कि सक्सेसफुल, अंततः इन द एंड। तो ओनली द वन हु फेसेस द एट्रोसिटीज फर्मली बिकम्स सक्सेसफुल इन द एंड। इसके बाद आगे है किसी ने सच ही कहा है, संघर्ष ही जीवन है। तो समवन हैज़ राइटली सैड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। तो साइक्रिय हैज़ और राइटली कहना, से की थर्ड फॉर्म सैड। संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ। इसमें ये दिया ना ही, इसकी ऐसी कोई अलग से इंग्लिश नहीं बनती है। जैसे जल ही जीवन है तो इंग्लिश बनती है उसकी वाटर इज लाइफ। आगे जिंदगी में कभी जीत की खुशियाँ मिलती हैं तो कभी हार का गम। तो देखिए जिंदगी में कभी जीत की खुशियाँ मिलती हैं, कभी यानी कि समटाइम्स देयर इज हैप्पीनेस ऑफ विक्ट्री यानी कि जीत की खुशियाँ इन लाइफ जीवन में। और इसके बाद एंड, तो कभी हार का गम, कभी समटाइम्स देयर इज सॉरो ऑफ डिफीट यानी कि हार का गम। तो समटाइम्स देयर इज हैप्पीनेस ऑफ विक्ट्री इन लाइफ एंड समटाइम्स देयर इज सॉरो ऑफ डिफीट। इसके बाद आगे है यह हम पर निर्भर करता है कि हम हार का सामना कैसे करते हैं। इतना ही ट्रांसलेट करेंगे। यह हम पर निर्भर करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट यह यानी कि इट, निर्भर करता है डिपेंड्स ऑन अस, हम पर, कि हम हार का सामना कैसे करते हैं। तो देखिए कि कैसे, ये पूरा कंजंक्शन होगा हाउ। हम वी सामना करते हैं फेस हार का डिफीट, क्योंकि यह तो तय है कि, क्योंकि बिकॉज यह तो तय है कि, इट इज़ सर्टेन दैट, हार के बाद यानी कि आफ्टर डिफीट, हार के बाद जीत बिना संघर्ष के नसीब नहीं होती। विक्ट्री इज़ नॉट डेस्टिन्ड यानी कि नसीब में होना, और बिना संघर्ष के यानी कि बिना या के बिना होता है विदाउट, मीन्स संघर्ष यानी कि स्ट्रगल। विक्ट्री इज़ नॉट डेस्टिन्ड विदाउट स्ट्रगल। इसके जो वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, ये आपको कॉपी में नोट कर लेने चाहिए और इनको आप याद कर लेना। तो यही एक तरीका है ट्रांसलेशन को एग्ज़ाम में करने का। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ठीक है यहाँ तो स्पेलिंग आ जाएंगी, एग्ज़ाम में क्या होगा। तो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। लास्ट है ज़िंदगी में सफल वही होता है जो सतत संघर्ष करता है। तो देखिए ओनली दोज हु स्ट्रगल यानी कि वे जो स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करते हैं, सतत यानी कि कंटिन्यूसली, आर मीन्स होते हैं, सक्सेसफुल सफल के लिए, सफल यानी कि सक्सेसफुल, और ज़िंदगी में इन लाइफ। तो ओनली दोज हु स्ट्रगल कंटिन्यूसली आर सक्सेसफुल इन लाइफ। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।